हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम समझ रहे थे डेली क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसमें आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज का जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, उस टॉपिक का नाम है एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल ये एम एस ऑफिस का एक प्रोग्राम है। एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। उनमें ही एक प्रोग्राम है एम एस एक्सेल। ठीक है, जिसका क्वेश्चन आंसर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम को में दर्शाया जाता है कि आपको एम एस एक्सेल में की शीट में कॉलम को कैसे दिखाया जाता है वो आपको बताना है। तो ए आंसर है ए बी सी, बी है 1 2 3, सी है A1, A2, A3 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर ए सही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो कॉलम दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है ए, बी और सी में। कहने का मतलब आपको कॉलम को देखना है तो आप शीट में जाओगे और शीट में आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको अल्फाबेट दिखेंगे। तो अल्फाबेट की पहचान होती है कॉलम। ठीक है, अल्फाबेट जो होता है वो कॉलम को कहा जाता है। ठीक है, कि कॉलम का नंबर बताता है। तो इस तरह से आपको या इसका आंसर आपको करना है ए आंसर सही करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल को आमतौर पर क्या कहते हैं? कि जैसे वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, तो उसी तरह से एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? तो ए है वर्कशीट, बी है वर्कबुक, सी है ग्रुप और डी है टैब। तो दोस्तों यहाँ आपको आंसर बी सही करना है, क्योंकि एक्सेल में जो फाइल बनती है उसको वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक वर्कशीट में डेटा दर्ज करने के लिए खाली जगह रोज होती हैं। रोज का मतलब पंक्तियाँ, कि एक्सेल शीट के अंदर टोटल रोज कितनी होती है वो आपको बताना है। ए है 10,48,574, बी है 9,48,574, सी है 8,48,676 और डी है 7,48,576। तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, 10,48,576। फिर नेक्स्ट है, एम एस एक्सेल खोलने पर बाय डिफॉल्ट खाली जगह टेब सेलेक्टेड होता है। कि एम एस एक्सेल के अंदर आपको बताना है कि पहले से कौन सा टेब ओपन रहता है। ए है होम टेब, बी है इंसर्ट टेब, सी है फॉर्मूला टेब, डी है डेटा टेब। तो यहाँ आंसर हमारा ए सही होगा, क्योंकि पहले से जो टेब ओपन रहता है वो होम टेब होता है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट है, एक वर्कशीट में डेटा दर्ज करने के लिए खाली जगह कॉलम होते हैं। कि एक्सेल वर्कशीट में आपको बताना है कि टोटल कॉलम कितने होते हैं। ए हैं 16,384, बी हैं 14,384, सी हैं 12,384 और डी है 10,384। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 16,384। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2010 में वर्कबुक को खाली जगह टेब में जाकर क्लोज किया जाता है। कि आपको एम एस एक्सेल के अंदर वर्कबुक को क्लोज करना है, बंद करना है, तो आप कौन से ऑप्शन या मेन्यू कार्ड यूज करोगे वो बताना है। ठीक है, तो ए है होम टैब में, बी है इंसर्ट टैब में, सी है फाइल टैब में, डी है डेटा टैब में। तो यहाँ आंसर हमारा सी सही होगा, फाइल टैब। क्योंकि फाइल टैब के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखोगे तो क्लोज ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से अपन उस वर्कबुक को बंद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, एम एस एक्सेल वर्कशीट में रो को खाली जगह में दर्शाया जाता है। कि जैसे कॉलम को तो अल्फाबेट में दर्शाया जाता है, तो रो को कैसे दर्शाया जाता है? ए है ए बी सी, बी है 1 2 3, सी है A1 A2 A3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कॉलम को अल्फाबेट में दर्शाया जाता है, तो रो को नंबर में दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 1 2 3 मतलब नंबर में दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट की मूल इकाई जहां आप डेटा दर्ज करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? ए है सेल, बी है टेबल, सी है बॉक्स, डी है कॉलम। तो यहाँ आंसर हमारा सेल सही होगा, ए सही है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है रैम की फुल फॉर्म में आर क्या है? ए है रेगुलर, बी है रेस्ट्रिक्टेड और सी है रैंडम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी सही होगा, रैंडम। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस स्टेप के अंतर्गत वर्कबुक में पासवर्ड लगाकर अनाधिकृत व्यक्तियों के इस्तेमाल से प्रोटेक्ट किया जाता है? ए है रिव्यू टैब, बी है व्यू टैब, सी है होम टैब और डी है इंसर्ट टैब। तो यहाँ आपका आंसर ए सही होगा, रिव्यू टैब से अपन फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।